चलिए फाइनली मैं वाली वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसको आपको हर महीने इंतजार रहता है। काफ़ी ज़्यादा प्लान देते हैं आप लोग अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें मोस्टली मैं 9-10 स्मार्टफोन बताता हूँ जो लॉन्च होने वाले होते हैं अगले महीने। तो मोस्टली सही हुए, मोस्टली 8 to 9 फोन्स लॉन्च हुए और जो जिनके चांसेस कम रहते हैं मैं पहले बता देता हूँ कि ये शायद लॉन्च हो सकता है, इनकी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सारे फोन्स में हो सकता है इसमें ना बता पाऊँ, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ। कल अगर वीडियो लंबी हो लगी तो कल सेकंड पार्ट इसका आएगा, उसमें मैं कुछ फोन बताऊँ, लेकिन जहां तक कोशिश करूंगा सारे फोन इसी में कवर कर दूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाकर बटन पे क्लिक कर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर देगा आप किस फोन के लिए इंतजार कर रहे हैं और मैं किसके लिए इंतजार कर रहा हूँ वही बताऊंगा। तो सब बात करते हैं सबसे पहले फोन की, ओप्पो फाइंड X2 भी चांसेस थे, मतलब चांसेस का 25 मई को, मतलब आज ये कल ये लॉन्च होना था, लेकिन इसको डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है जून। तो जून के फर्स्ट वीक या मिड में लॉन्च हो सकता है ये, मतलब 10 या 15 के आसपास ये लॉन्च हो सकता है। तो इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रखेंगे, जैसे इसकी कोई अनदर न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो है इन्फिनिक्स, माई फेवरेट और बहुत लोगों का फेवरेट। इन्फिनिक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स एंट्री लेवल फोन निकालता है, प्रोसेसर थोड़ा वीक होता है बट फोन कमाल के होते हैं। तो इन्फिनिक्स का बताया जा रहा है ये जो फोन होंगे, दो फोन बताए जा रहे हैं, इन्फिनिक्स नोट 7 और 7 लाइट। जो नोट 7 है उसमें बताया जा रहा है कि G80 का प्रोसेसर होगा, हालांकि ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है लेकिन लीक्स नहीं निकल के हैं आखिर इसमें क्या क्या है। लेकिन जैसे बताया जा रहा है G80 का है, 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा मिलेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया है। इन्फिनिक्स तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप है, हालांकि प्राइस भी उतनी अच्छी होगी, 10,000 के ऊपर होगी, लेकिन फोन इनके बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है सैमसंग के नाम। सैमसंग के 3 से 4 फोन बताए जा रहे हैं लॉन्च होंगे, हालांकि 2 से 3 तो कंफर्म है। जो पहला है वो M सीरीज करेंगे, M सीरीज में रहेंगे शायद 2 M31s और M51। तो ये दो के चांसेस है कि मिड या फर्स्ट वीक ऑफ जून में लॉन्च होगा। दूसरा A31 है या A51 है, ऐसे कुछ है। A31 ही है मोस्टली जहाँ तक कहा जा रहा है, रीब्रांड होके आ रहा है। तो A31 भी चांसेस है कि जून में लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो आसूस ने भी कहा है कि, हालांकि उनकी तरफ से ये मैं आपको पहले बता दूं कंफर्म नहीं है, आसूस ने कहा है कि उनका भी फ़ोन आ सकता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने और कही है कि ये चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कि 2 फ़ोन आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वायरलेस ईयरफोन्स भी आ सकते हैं, लैपटॉप भी कहा है। तो इसकी हालांकि कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है आसूस की तरफ से, खाली उन्होंने बीच में पोल डाला था कि क्या चाहिए आप लोग को, तो शायद ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं आसूस की तरफ से। नेक्स्ट बात करें तो Vivo V19 Pro। जी हाँ गाइस, Vivo की तरफ से ये वाला फोन, हालांकि Vivo V19 अभी आया था लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि चैनल पर नहीं अपलोड कर सकता था, लेकिन इसकी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा अगर ये आता है। जैसे बताया जा रहा है मिड में लॉन्च हो सकता है जून के, नहीं तो लास्ट तक जा सकता है ये Vivo V19। तो जैसे बताया जा रहा है कि ये फ़ोन में भी प्रोसेसर जो रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसी का सब ब्रांड iQOO Neo 3 भी चांसेस बहुत है कि ये भी जून में लॉन्च हो सकता है, मिड के आसपास 90% चांसेस है कि लॉन्च हो सकता है। तो इसमें जब बताया गया सबसे चीपेस्ट 5G प्रोसेसर भी इसमें ये लोग देंगे, तो इसकी जैसे कोई न्यूज़ निकल के आती है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो गाइज ये था पहला पार्ट, बाकी मैं कल आपको सेकंड पार्ट जरूर दे दूंगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन सा इंतजार है। मुझे तो इन्फिनिक्स और सैमसंग का इंतजार है। तो करिए, जय हिंद, वंदे मातरम।